महाबली, राज दरबार में तुमने को देखा? आज भरे राज दरबार, हाँ हमने देखा। क्या देखा? आज हमने देखा कि राज दरबार लगा हुआ था। हाँ। इस उज्जैन राज्य के महाराज जयचंद प्रताप सिंह अच्छा, अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। फिर क्या हुआ? और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ, हाँ, इस प्रजा की देखभाल करने वाले महामंत्री भैरव सिंह अपने यथा उचित स्थान पे बैठे नजर आए। और महाराज के बाई हाथ की तरफ इस सेना के अफसर, एक वफादार सेना नायक फौजी जिनका नाम सेनापति भंवर सिंह अपने यथा उचित स्थान पर बैठे नजर आए। उसके बाद महाराज राज दरबार में बैठे थे। राज दरबार में खबर आई कि राजमहलों में राजमाता भरे राज दरबार आना चाहती है। अच्छा, राजमाता आई, अपने बच्चे को भरे राज दरबार में लेकर आई और महाराज से कहा कि स्वामी जी, आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बच्चे आकाश को बाबा कालेश्वर धाम दर्शन कराना चाहता हूं। ये तो अच्छी बात है। महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन राजमाता ने कहा कि स्वामी जी आप हमारे साथ चलिए, पूरा परिवार इकट्ठा दर्शन करेंगे। अच्छा। लेकिन महाराज ने कहा कि आज तो मैं प्रजा की तरफ जा रहा हूँ, किसी दिन पूरा परिवार इकट्ठा होकर महाराज के दर्शन करेंगे। राजमाता के साथ महाराज सेनापति भंवर सिंह की ड्यूटी लगा दिया। अच्छा, और मंत्री भैरव सिंह बैठे थे। भैरव सिंह की ड्यूटी राज दरबार में लगाए दी गई। राज दरबार में, यानी कि उनका तकलीफ है, तकलीफ है। आए और लेकिन महाबली, हाँ, मान लियो यार महाराज है, मान लियो सेनापति का भेद है, तो यार हम मंत्री भैरव सिंह का मुंह फुलावे कौन जरूरत है? राम बली, और इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो खुद बताएंगे उनको क्या तकलीफ है। तो लग जाओ अपने ड्यूटी, अपने ड्यूटी। देखो अपने लंबरदार का घोड़ा सामने आ रहा है। एक सामने घोड़ा रुका हुआ है। घोड़ा इसलिए रुका है, ये जो घर बना है, हाँ, इसी वजह से ये बैक करके घोड़ा आ रहा है। भैया बैठ जाओ।
रंबलिया जी हुजूर। और महाबलिया रामबली और महाबली हूँ हाँ हूँ। साले करे ये हुआ क्या है? ये साले किस मुल्क की भाषा है? ये गुजरात की भाषा है। नालायको, ये गुजरात नहीं है, यह रियासत उज्जैन है, उज्जैन। रामबली जी हुजूर। और महाबली आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। जी। और महाराज चैतन्य प्रताप जी ने जो कुछ कहा है उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? जी भैया नंबरदार, आज हम लोगों ने भरे रात दरबार देखा। देखा महाबली क्या देखा? रात दरबार में नहीं देखा। क्या देखा? तय रामबली के देखो, इनका देखो, तय के यह मुद्दी लगभग देख लियो। इनका देखो, तय अपने आप का देख लियो, अपने आप का देखो। आप तो राजा बाबू हैं। रामबली को देखा, मुद्दी लड़ाऊ को देखा, अपने आप का देखो। और नंबरदार अगर 5 मिनट में टाइम हो, अगर टाइम पावत हो, अगर टाइम निकाले हो तो तय के किसको देख लू रे? अगर साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो सारे जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। इधर नाव पर दुकान छाकर उठा ले हो। अरे अगर साले मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो बेमऊ तो मार दूंगा। हम कहे थे हमारे आँखी का डराओ। का बोला रे? हमारे आँखी का डराओ। साला चूहे जैसी आंख लेकर कहता है मेरी आंखों को डर जाओ। एक बात डाल लो, हम कहे थी सुन लियो। क्या करेगा रे? हमसे गुंडाई पे लो ना। अरे क्या करेगा? हम कहे थी हो तुहार औकात हो, तुहार औकात हो तो नीचे उतर के आओ। क्या करेगा रे? अगर नीचे उतर जाओ तो यही मेहरबान से पहले वो ऊपर। तू साला हमरा क्या औरतों से पहलवाएगा? उठो जाओ मेहरबान, उठो। तेरी ऐसी की तैसी चला घुसा। और नंबर 2। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। नंबर न बढ़ाओ हमारे।
साले चिलांडू हमरा क्या औरतों से पहलवाएगा? छाले का घास चरावे का भैंसी तोरी आई। रंबलिया ओ इधर साले, मैं नहीं आऊंगी। का बोला रे? मैं नहीं आऊंगी। अरे चिलांडू, वहां जाने के बाद साले तेरी आवाज चेंज हो गई। हम कहे हमसे कोड़े ही ना दिखाया। नहीं तो क्या करेगा? नहीं समझ लिया। क्या करेगा? अब ही ना आएगा तो पेलबो करा फिर। क्या बोला रे? आवेगा ना पर हरामजादे, काहे को अपनी बहरिया को रार करना चाहता है? एक बात सुन लियो। बोल। लंबरदार, अरे बात तो सुन के इधर आवे के कोशिश न किहो। नहीं तो? और इधर आओ न किहो। नहीं तो क्या करेगा? नहीं यही मुंडा से पेलवो तुम का। अरे साले बसुलहा, तो मुंडा हवस से पहलवाएगा? तोरी ऐसी की तैसी। चलो घुसाओ। नंबर 1 अरे घुसाओ। और नंबर 2 रुक जाओ। रुक जाओ, 3 न कहो आई थे। इधर साले, गोली नहीं आए शायद चले दिया हुआ पेल दिए। आ रही हूँ। अच्छी बना। नाला तो अरे क्या हुआ रे? अरे रामो, महाबलिया क्या हुआ? अरे तू साला रो क्यों रहा है? अरे हमका लगा था मालाटी खाएगा परी का। क्या हुआ? कौन मार मारे, एक गोली फूट गए। Get up! इस वक्त साले हमारी दुनिया जल रही है और तुम लोग सारे हमारी खोपड़िया को और टेंशन देना चाहते हो। अच्छा, साला जो डर गया समझो मर गया। इधर आ रहे नालायको, इस वक्त हमारी दुनिया जल रही है। दुनिया, हम शंका मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? महाराज राजमाता के साथे सेनापति का कालेश्वर धाम भेज दिन और वही ढिनी आप बगल में बैठ रहो, आपका एक को जबान ना कहीं। महाबली, इसी बात को लेकर तो हमरा के मलाल हो रहा है। क्या मैं
महाकालेश्वर धाम नहीं जान सकता था। अरे इतनी बड़ी हमारा गुजरे बजती भय होता है तो अब तई हम नन्यौरे भाग के हो। महाबलिया और रंबलिया जी हुजूर, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी बेइज्जती आपके राज दरबार में हो गए। बाल दैया आपकी जगह अगर हम सब हो ना तो तब तक नन्यौरे भाग गए हो। कहीं जाने और भागने की जरूरत नहीं है। हम छतरी हैं, छतरी। हम ठाकुर नीच से काम लेंगे। रंबलिया जी हुजूर, ईश्वर ने महाराज चंद्र प्रताप सिंह को एक बेटा क्या दे दिया। उस ससुरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा रे। ससुरे महाराज चंद्र प्रताप सिंह ने अपनी खुशी के सिवा हमारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा। न सोची नहीं न सोची। लेकिन रामबली, मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। महाराज चंद्र प्रताप सिंह की खुशी को छीनकर अपनी झोली को भरूंगा। महाराज चंद्र प्रताप सिंह, तेरे हंसते खिलते चमन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। रंबलिया, वो साला सपोला आकाश गया तो है महारानी तारा की गोद में, लेकिन साला गोद में वापस नहीं आएगा। फिर कैसे वापस आएगा? वो साला वापस आएगा तो 4 लोगों के कंधे पर अर्थी पर लद कर आएगा। अर्थी पर? लेकिन अर्थी पर तो मुर्दा लादा जाता है। रंबलिया, जी हुजूर, हम उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और उसे मुर्दा में तब्दील कर देंगे। लेकिन रामबली, हुजूर, इस वक्त हम करना क्या चाहते हैं? क्या करना चाहते हो? जरा गौर कर, हमारी बात को सुन। करूं तैयारी इस घड़ी, जाऊं महाकाले। करूं तैयारी इस घड़ी, जाऊं महाकालेश्वर धाम। और मौका पोकर कुंवरिया का था और तू काम कर दूं काम तमाम नहीं, अब जरा मैं देर लगाऊं। क्यों नहीं लगाऊं? मौका कर चल लगे हाथ रानी को। मौका कर चल लगे रानी को। वफादार बनता है जी रंबलिया। जी हुजूर, वो साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह का जो वफादार कुत्ता सेनापति भवन सिंह जी कि सेनापति वफादार बनता है और उसको सबक सिखा दूं। और चाल चलो फितरत की कोई और चाल में उठे चलो फितरत की कोई
रही अब पैर लगाऊं हाँ, रूप भैरव का कि नहीं उसको मेरी पहचान और मौका पाकर किसी रोज महाराज की ले लूं। रंबलिया इस वक्त हम बेलापुर गांव चलेंगे। बेलापुर गांव, बेलापुर, हाँ बेलापुर गाँव, बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओहो, बेलापुर, बेलापुर के जो जमादार हैं आपके दोस्त हैं। साला जमींदार नहीं रे, जमींदार। हाँ, बड़वार आदमी। और तो जमादार है तो फिर जमींदार बड़वार आदमी। और रंबलिया जी हुजूर। वो हमारा बचपन का दोस्त है। ओ, बेलापुर गांव से लेकर हाँ, महाकालेश्वर धाम तक हाँ, होकर जमींदारी चलती है। क्यों नहीं रामबली जी। चलो सेवा चलकर हम अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करते हैं। हाँ, और महाराज जयचंद प्रताप सिंह को तबाह करने का एक नया षड्यंत्र रचती है। क्यों नहीं लंबरदार। रामबली जी हुजूर। होगी जुल्म की बरसात, बरसात, होगी जुल्म की बरसात, हिला दो पाप की आंधी, जमाना तौबा बोलेगा आवाज नहीं रहे। अगर खामोश बैठोगे, खामोश बैठोगे तो रंग बहाऊंगा। अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो बम से उड़ा दूंगा। साला कहाँ जा रहे हो? यही थे मरवाए के साले भाग गए, खीसे काट रहे हो है। अब हमारी ड्यूटी देखो महाबली। हाँ। हमारी ड्यूटी लगी है मंत्री भैरव सिंह के साथ। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जाए बेलापुर। बेलापुर, बेलापुर जा रहे हैं। वहाँ का कोई एक जमादार है नरेंद्र बहादुर सिंह। जमादार साले का भंगिया है, बड़वार आदमी है बे। अच्छा, जमींदार। हाँ, जमींदार। अच्छा अच्छा। तो हमारी ड्यूटी मंत्री भैरव सिंह के साथ लगी है। हाँ। और तुम्हारी ड्यूटी सेनापति भंवर सिंह के साथ लगी है। हम तो जा रहे कालेश्वर धाम। तुम कालेश्वर धाम जा रहे हो और हम बेलापुर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, फिर कुछ कहते हुए आए। अरे राजा गेहुआ हो, सैया गेहुआ। ए महाबली, बेटी बादशाह इशारा दे रहे हैं। हाँ, जनता को देखते हुए इशारा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ। साला कह रहा पैजमिया गिर गए नारी में। पैजमिया नहीं साले बहन चड्ढी गिर जाए। और साले कहा कहो पैजमिया गिर अबे पैजमिया के बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, पाओ पैजनिया के बात कर रहे हैं। अच्छा, गोड़े के पायल। यही भीड़ में कहा दिन एक जनी का पायल आ गिरा है। अच्छा, और एक हम पायल कहो दिखा दे। हाँ,
नहीं दिखाओ ना धरे ना। अरे पैजनिया गिर गई नारी माँ, झूलनिया बात सवारी माँ, झूलनिया बात सवारी माँ, और सारी दहिया गिर गई ला पलंग के आकवारी माँ, सारी दहिया गिर गई ला पलंग के आकवारी माँ, 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 सारी दहिया गिर गई ला पलंग के आकवारी। मैं सुजैन नगर की रहने वाली, मेरे नाम शकुंतला है और मेरे स्वामी जी इस उज्जैन नगर में सेनापत है। ना जाने आज बात क्या है, उनकी मुझे बहुत याद आ रही है। ना जाने वो कैसे हैं, उनको ना तो मेरी याद आती है और ना मेरी बेटी चांदनी की। आज पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि मेरे स्वामी जी आज बंगले पे आने वाले हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आज मैं अपने स्वामी जी का आने का इंतजार करूंगी। ओ आजा आजा पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। आके हमको गले से लगा जा, आके हमको गले से लगा जा, तुझसे मिलके चाहत हुई। आके हमको बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। चाहे जागी रही चाहे सोई रही, तेरे ख्वाबों ख्यालों में खोई रही, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, तुझसे होके जुदा मेरे राजा, मुझ पे क्या क्या कयामत हुई। आजा आजा अब तो आजा, देखी तो कैसी हालत हुई। साहब बंगला तो बड़ा टॉप के है आपको। क्यों नहीं सिपाही महाबली, जौन जौन लेकिन आते ही तुम्हारी नजर बंगले के ऊपर चली गई। जौन जौन लाइट लगाए साला आँखी में घुसत जाता है। ये सभी लेडी लाइट लगी हुई है, लाइट की तरफ आप मत देखिए। और साहब क्या बात है सिपाही? साहबाइन के गोदी में सिपाही महाबली,
तुम्हारी साहिबान की गोद में मेरी बेटी चांदनी है, जो कि आज पूरे 2 महीने की हो गई। साहब साहिबान को कह दियो मिट्टी दे देते ही खिला ली। हम लड़का खिलावे का बड़ा शौक रखे थे। क्या कहा? बच्चे खिलाने के काफी शौकीन हो महाबली। हाँ साहब। इसके मतलब तुम्हारे घर पर भी छोटे बच्चे होंगे। हाँ मजे के हैं। कितने बच्चे हैं सिपाही महाबली? अरे ढेर है साहब। अरे ढेर क्या, 2-4 दर्जन है? अरे साहब इस समय 3.5 लड़का है। देखो 3 होंगे या 4 होंगे, 3.5 कैसे? अरे सही साहब साहब 3.5 है कैसे बताओ? साहब अरे 3 बाहर आधा अंदर। मतलब अभी डिलीवरी होने वाली है। हाँ और उस बच्चे को तुम क्या बता रहे हो महाबली, सिपाही महाबली? हाँ। 9 महीने बाद जब बच्चा होगा तो पूरा होगा, इसलिए आपके 4 बच्चे हुए। 4? जी हाँ। तो बिट्टी के दे दो को खिला ली साहिबान से। ठीक है, अगर बेटी चांदनी को आप खिलाना चाहते हो तो ले लो और थोड़ी देर खिला सकते हो। लाओ साहिबान लाओ तो बिट्टी खिला ली। लाओ लाओ वारी बिट्टी साहब, कहे वाली बात नहीं ना। क्या बात है महाबली? सफाई में बिल्कुल आप की तरह है। क्यों नहीं? सफाई में आपकी तरह है, लेकिन मुखार में हमका पर यह है। मतलब बेटी मेरी और पड़ी तुम्हें? देख लियो एकदम मुखार में वही तरह है। लेकिन सिपाही महाबली, हाँ आप अगर बेटी चांदनी को खिलाना चाहते हो तो बंगले के सामने जो चौपाल है वही ले जाओ, बैठ करके खिलाना और इसकी बोतल लेकर जाओ, अगर रोए तो दूध पिला देना। ठीक है? ठीक साहब हम ले जा रहे हैं, जरूरत पड़े तो आवाज देना। ठीक है महाबली, जाइए। स्वामी जी, क्या बात है? आज मैं आपको यादें कर रही थी और आज आप बंगले पे आई गई। क्यों नहीं पिए? आपने मुझे दिल से याद किया और मैं अपने बंगले पर उपस्थित हो गया हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी, ये स्वामी जी। तो प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, प्राण प्यारी दिल मेरा है तुम पे कुर्बान, और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए अरमान, और देकर जन्म लली को तुमने पूर्ण किए अरमान। हरि पिया पिको देख करी आई जा में जान, पिया पिको देख करी आई जा में जान, हरिया तो पहरे बिनिया पिके दिल रहता है रान। स्वामी जी, मैं समझ सकता हूँ कि हम अपनी सेवाचारक की ड्यूटी करते हैं और आप बेटी चांदनी के साथ बंगले पर मेरी याद में काफी बोर हो जाती हो। क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन आप कभी बंगले आने का नाम ही नहीं लेते। आपको मालूम है कि मैं इस उदयनगर राज्य का सेनानायक हूँ और मेरी पहली ड्यूटी है अपने इस देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखना। स्वामी जी, हो आपी बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपी बिनी जिंदगी मेरी। स्वामी जी, आप बिनी जिंदगी मेरी कुछ भी नहीं, आपके चरणों में दिल हमारा पिया, आपके और प्राण प्यारी तुम्ही तो मेरी जान हो,
स्वामी जी, लेकिन मैं आज आपको ड्यूटी पे नहीं जाने दूंगी स्वामी जी। जैसी आपकी इच्छा। मैं आज अपने बंगले पर आया हूँ, तो आज आप जब तक मुझसे प्यार भरी बातें करेंगी, ना ही हम आपसे चाय मांगेंगे और ना ही कुछ खाने के लिए मांगेंगे। क्यों नहीं स्वामी जी? स्वामी जी, कहना क्या चाहती हो? अरे होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के, अरे होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथ में सूट के तू लटका के, हर बच जइया तू बाहर बलम जी, अवन उड़ा दी अचरवा बलम जी, अवन क्या हुआ सिपाही मावली? साहब इतने तेल में हो जाई। लेकिन अभी अभी इस तेल की क्या आवश्यकता पड़ गई है? अरे हम कहा भाई ढेर दिन बाद बॉर्डर पर से आए हो, तो साहिबाई सोचे कि लाओ तेल लगा के हाथ गोड़ दबा दे, तो यही मेरे लेके आवा है। सिपाही मावली, अभी इस तेल की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब हम स्नान करेंगे, उसके बाद इस तेल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? तो कागज है आई। इसलिए जाकर रख दो। ये आ गया अनिल सिंह मरुहार। जी हाँ। इसी सीन को देखते हुए 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे पाल्टो धनबाद। होते सवेरे सैया वर्दी चढ़ा के, हाथी में सूट के तू लटका